बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि है सरसों का साग। सरसों का साग हम बनाएंगे। एक गुत्थी हम ले लेंगे पालक की और 2 गुत्थी हम ले लेंगे सरसों का साग। और इसके साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त ताकत और सेहत से भरपूर ये ले लेंगे बथुआ। बथुआ हम ले लेंगे 1 गुत्थी और इसके बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय किए ये बहुत ही ज़बरदस्त सरसों का साग एक मरतबा आप मेरी रेसिपी से बना कर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसी रेसिपी से बनाओगे इतना जायकेदार और मज़ेदार ये साग तैयार होता है। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का साग 2 गुत्थी, 1 गुत्थी पालक और 1 गुत्थी बथुआ। चारों चीज़ें लेकर मैंने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली और इसके बाद इसे अच्छे से धो लिया है। 4 से 5 मरतबा पानी में अच्छे से धो लिया। और इसके बाद एक देगची ले लेंगे और इस देगची में 2 गिलास पानी डालकर मैंने उबाल आने तक पकाया। इसके बाद साग धुला हुआ इसके अंदर डाल देंगे। पानी पहले पकाने का मकसद ये है कि जब आप इसके अंदर साग डालो तो एकदम से साग नीचे चला जाए। अगर साग ज़्यादा भी हुआ तो साग नरम होके नीचे चला जाएगा, तो आपको साग देगची में डालने में आसानी होगी। तो तमाम साग हम अच्छे से डाल लेंगे। साग अच्छे से धो लें क्योंकि साग और पालक में मिट्टी होती है, तो इसे अच्छे से धो लें। और बथुआ इसमें लाजमी डालें, इसके बेपनाह फ़वाइद हैं। तो ये सर्दियों में ही आता है, तो आप बथुआ साग में कोई भी साग बनाए इसमें बथुए का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो तमाम साग जो है देगची में डालने के बाद चूल्हा हमने यहाँ ऑन रखा हुआ है। हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे जब तक कि ये पकना स्टार्ट हो। तो ढक्कन इस पे हल्का सा ढक देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। यहाँ मेरे पास है 10 से 12 हरी मिर्चें। यहाँ मैंने इसे मोटा मोटा कटिंग कर लिया। मोटा मोटा कटिंग करने के बाद हल्का हल्का सा साग दबा देंगे ताकि साग पानी में अच्छे से डिप हो जाए और इसे हल्का सा ढक्कन ढक कर छोड़ देंगे। जब जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो, ये देखें पकना स्टार्ट हो चुका है, साग बिल्कुल नरम होके नीचे जा चुका है। और इसमें हल्का सा चम्मच चलाएंगे और इसके बाद इसे हम हल्की आंच पर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन ढककर। तो इतनी देर में हम लहसुन ले लेंगे। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो वो ले लें, नहीं तो आप 1 पोथी यहाँ मैंने लहसुन की ली, छोटे साइज़ की पोथी थी और इसे मैंने छील लिया। छीलने के बाद इसे बिल्कुल बारीक बारीक हम कटिंग कर लेंगे। लहसुन की कटिंग करके हम रख लेंगे और जब एंड में इसका तड़का लगाकर साग में डाला जाए तो बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी बनती है साग में। तो लहसुन का तड़का आप लाजमी लगाएं। इसके बाद साग जो हमने चूल्हे पर रखा है ये हम देख लेंगे। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, साग में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इसे हम किचन टॉवल पर रख कर घोटने की मदद से अच्छा सा घोट लेंगे। क्योंकि साग अगर अच्छे से गल जाए तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता घोटने में। मशीन में भी आप कर सकते हो, ग्राइंडर में, लेकिन उसमें ये मज़ा नहीं आता साग का जो कि आप घोटने से पीस कर खाओगे। इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा साग रहेगा और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसमें हम डाल देंगे नमक। 1 खाने का चम्मच तकरीबन नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च भी हम इसमें शामिल कर देंगे 1 छोटा चाय का चम्मच। हरी मिर्चें हम इसमें पहले ही डाल चुके हैं। साग में थोड़ी तेज़ मिर्चें हों तो ही खाने का मज़ा आता है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें भी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ मैंने साग के मुताबिक इसमें मिर्चें और नमक ऐड कर चुकी हूँ। ये मेरे पास है मकई का आटा।
मकई का आटा तकरीबन 2 चाय के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। 2 चाय के चम्मच मकई का आटा इसमें डालने के बाद इसे अच्छा सा घोट लेंगे। मकई के आटा डालने से, या आप सिंपल गंदम का आटा भी डाल सकते हो, यहाँ मैंने इसमें मकई का आटा डाला है। इससे क्या होगा, साग थोड़ा जुड़ा जुड़ा और अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद इसे हम ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये अच्छे से गल चुका है और बहुत ही आसानी के साथ हम इसे घोट सकते हैं। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, टोटली कोई 6 से 7 मिनट ही लगेंगे तो घुट का ज़बरदस्त साग तैयार हो जाएगा। साग गरम हो तो ही अच्छा सा घुटेगा। साग गरम गरम ही आप घोट लें चूल्हे से उतार कर, तो बहुत ही ज़बरदस्त साग तैयार होगा। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक साग तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और हम इस पर टाइम लगाएंगे। साग बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हो और बाद में इसमें तड़का, जब आप खाना खाएं या किसी दिन आपका मूड हो साग खाने का, तो आप तड़का लगाकर इसे खा सकते हो। बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हो। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त साग जो है घोट कर तैयार हो चुका है। साग बिल्कुल रेडी है। तो बस इसे इस टाइम हम रख देंगे चूल्हे पर। चूल्हे पर रखने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही। इसके अंदर प्याज और टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हर सब्ज़ी प्याज टमाटर के साथ नहीं बनाई जाती। यहाँ इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 कटोरी या 1 कप आप इसके अंदर दही डालकर दही वाला साग बनाकर देखें, बहुत ही जायकेदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो 1 कटोरी हमने दही डाली और 1 कटोरी पानी की इसमें शामिल कर देंगे। और घोटने की मदद से हल्का हल्का मिक्स भी करेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर दही डाली है ये अच्छे से मिक्स भी हो जाए और थोड़ा बहुत ही अच्छा सा और मज़ीद हम इसे घोट सकें। चूल्हा कर देंगे ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। दही वाला साग ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो टमाटर वगैरह का इस्तेमाल साग में मैं बिल्कुल नहीं करती, और ना ही प्याज का चाहे तो लास्ट में इसमें हल्का सा तड़का लगाकर प्याज शामिल कर सकते हैं। लेकिन दही वाला साग आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जायकेदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये साग तैयार होता है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं दही, ये देखिए अंदर अच्छे से इसके मिक्स हो चुकी है। साग बिल्कुल रेडी है। इसे हम मज़ीद पकाएंगे 3 से 4 मिनट, ताकि जो हमने मिर्चें और आटा वगैरह इसमें शामिल किया है अच्छे से पक जाए। तो ये देखें इतना पतला साग होना चाहिए। अब ये गर्म है, ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इतनी देर में हम तड़का तैयार कर लेंगे। साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तकरीबन आधा कप हम ले लेंगे कुकिंग ऑयल ले लें, या देसी घी है तो देसी घी का तड़का लगाएं, बहुत ही जायकेदार बनता है। तो ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज। छोटे साइज़ की प्याज यहाँ मैंने ली है, बिल्कुल बारीक कटिंग करने के बाद इसमें साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन जो हमने बारीक कटिंग किए थे इसमें साथ ही डाल देंगे। अब दोनों चीज़ों को गोल्डन होने तक पकाएंगे, प्यारा सा कलर आने तक इसे हम पकाएंगे और हल्का हल्का इसे हिलाते रहेंगे, ताकि हर साइड से प्याज और लहसुन का प्यारा सा कलर आ जाए। एंड में आप इसी चीज़ों का तड़का लगा कर देखें, बहुत ही मज़े का तड़का लगेगा। और साग तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इसे गोल्डन होने तक पकाएंगे और इसके साथ ये देखें हल्का सा जैसे इसमें कलर आने लगे तो 4 से 5 या 6-7 मिर्चें, लाल मिर्चें, साबुत मिर्चें लेकर इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का चम्मच भी चलाएंगे, ताकि हर साइड से प्याज, लहसुन और मिर्चों का प्यारा सा कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। देखें खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये देखें प्यारा सा इसका कलर आ चुका है और हल्का हल्का सा मज़ीद तेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हल्का हल्का हिलाते हुए इसका प्यारा सा कलर आने तक हमने चम्मच चलाया। तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो हमने साग तैयार किया था ये तड़का जो है हम साग में डाल देंगे।
और इसी फ्राई पैन में अगर आप थोड़ा सा साग लेकर डालकर हिलाकर दोबारा डालेंगे तो फ्राई पैन में साग भी नहीं लगेगा और जो ऑयल वगैरह फ्राई पैन में है ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे हम इसी फ्राई पैन में निकाल लेंगे। तो गर्मा गर्म मज़ेदार जायके और सेहत से भरपूर सरसों का साग आपने देखा बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये साग माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार साग बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके ये मज़ेदार ज़बरदस्त जायके और सेहत से भरपूर सरसों का साग। तो आप मेरी वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दिली खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।